ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। यूपी में बीजेपी ने रचा इतिहास, पंजाब में आई आपकी सुनामी, उत्तराखंड में फिर से भाजपा सरकार। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत, भगवंत मान बोले जनता की सेवा के लिए रहेंगे सदैव तत्पर। इंकलाब के लिए पंजाब को बधाई, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ट्वीट की भगवंत मान के साथ तस्वीर। पटियाला सीट से हारे कैप्टन अमरिंदर सिंह। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद विजय जुलूस निकालने पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के दिए आदेश। अमेरिका में भी बज रहा सीएम योगी के सुशासन का डंका, भारतीयों ने ह्यूस्टन में निकाली हाउडी योगी कार रैली। यूपी के करहल सीट से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की जीत, बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को हराया। पाकिस्तान में भी सुर्खियों में हो रही यूपी विधानसभा चुनाव की मतगणना, योगी आदित्यनाथ को बता रहे भविष्य का पीएम। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से हारे, सुखबीर सिंह बादल की भी हुई छुट्टी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जर्मन चांसलर से की बात, कहा यूक्रेन से नागरिकों की निकासी में बाधा के लिए यूरोपीय देशों के राष्ट्रवादी जिम्मेदार। पंजाब में आपकी जीत से गदगद सीएम केजरीवाल, नए भारत का दिया नाम, बोले अब हमारे बच्चे पढ़ने के लिए यूक्रेन नहीं जाएंगे। हंगरी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से की बात, यूक्रेन छोड़कर भारत लौटे मेडिकल स्टूडेंट्स को दिया अपने देश में पढ़ाई पूरी करने का ऑफर। आपके सीएम प्रत्याशी भगवंत मान का ऐलान, कहा पंजाब के सरकारी ऑफिसों में लगेगी भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो। पश्चिमी यूपी में अखिलेश और जयंत को लगा बड़ा झटका, बीजेपी ने दी कड़ी टक्कर, जाटों ने नहीं दिया साथ। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व सैनिकों को एक्स सर्विसमैन कोटे से एक बार ही मिलेगी नौकरी। उत्तराखंड के लालकुआं सीट से पूर्व सीएम हरीश रावत 14,000 वोटों से हारे, भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट जीते। बंगाल में भी दिखा योगी की जीत का असर, विधानसभा में लगे नारे, शुभेंदु अधिकारी ने कहा लोकसभा में जीतेंगे 25 से ज्यादा सीटें। यूक्रेन ने मदद के लिए भारत का जताया आभार, कहा पुतिन के अत्याचारों को देख रूस संग रिश्तों पर हो पुनर्विचार। केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है होली पर तोहफा, जाने क्या है मोदी सरकार का प्लान। पंजाब में कांग्रेस की हार पर नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया बयान, कहा विनम्रता पूर्वक पंजाब के लोगों का जनादेश स्वीकार करते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में हुई भारी गिरावट, यूएई के द्वारा तेल उत्पादन बढ़ाने के संकेतों से टूटा क्रूड। पीएम मोदी ने बजट पर चर्चा करते हुए दुनिया भर के निवेशकों और कारोबारियों से की बातचीत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर दिया अपना बयान, कहा बहादुर शाह जफर के जमाने का भी अंत हो गया। विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से बौखलाए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, कहा तुम्हारा समय आ गया है आसिफ जरदारी। उत्तराखंड में फिर बदलेगा सीएम, बीजेपी की बम्पर जीत लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हारे। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट विवाद में रेलवे ने मानी छात्रों की सभी मांगी, 20 गुना यूनिक उम्मीदवारों का होगा चयन। पटियाला से हार के बाद बोले पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, जनता का फैसला स्वीकार। रूस पर प्रतिबंध से भारत में बढ़ेगी सेमीकंडक्टर की सप्लाई, घटेगा नई कार का इंतजार। पंजाब, यूपी और गोवा को लेकर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार बोले उतार चढ़ाव चुनावी राजनीति का हिस्सा। बीजेपी को सांप और खुद को नेवला बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर विधानसभा सीट से हारे चुनाव। पंजाब के सीएम चन्नी ने आज बुलाई मंत्रिमंडल की अहम बैठक, राज्यपाल को सौंप सकते हैं इस्तीफा। मार्च में घूमने का बना रहे हैं प्लान, तो आईआरसीटीसी लेकर आया है जबरदस्त ऑफर, जाने टूर पैकेज के किराए और सुविधाएं जैसी तमाम जरूरी डिटेल्स। 12 से 17 साल के किशोरों के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी, 18 साल से कम आयु वर्ग के लिए देश को मिली चौथी कोरोना रोधी वैक्सीन। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की चुनावी जीत के लिए बीजेपी को दी बधाई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के फैसले का किया स्वागत। देश में बीते 24 घंटे में आए कोरोना संक्रमण के 4184 नए मामले, 104 लोगों ने गंवाई अपनी जान।
4 राज्यों में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने पर सांसद हेमा मालिनी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, बुलडोजर के सामने कोई नहीं आ सकता, चाहे साइकिल हो या कुछ और। भगत सिंह के गांव में शपथ लेंगे भगवंत मान। आप नेता बोले, अब सरकारी दफ्तर में नहीं लगेगी सीएम की तस्वीर। कोरोना के खिलाफ नए हथियार की तैयारी। AIIMS दिल्ली में आज से शुरू होगा इंट्रानेजल वैक्सीन का ट्रायल। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने लिया कांग्रेस की हार का जिम्मा। कहा, जनता का दिल जीतने की हमारी कोशिश कुछ कम रह गई। कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर फोड़ा हार का ठीकरा। चिदंबरम ने गोवा में मानी हार, सोनिया गांधी ने बुलाई बैठक। दिल्ली सीएम की राघव चड्ढा ने की जमकर तारीफ। कहा, अरविंद केजरीवाल है करोड़ों लोगों की आशा, अब निभाएंगे बड़ी भूमिका। पीएम पद की दौड़ में हुए शामिल। भारतीय महिला टीम की वर्ल्ड कप में पहली हार। न्यूजीलैंड 62 रन से जीता। हरमनप्रीत का अर्धशतक बेकार। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत। भगवंत मान बोले, जनता की सेवा के लिए रहेंगे सदैव तत्पर। जी हां, पंजाब में आम आदमी पार्टी बम्पर जीत हासिल की है। जीत के बाद भगवंत मान ने कहा कि हम सभी एक साथ मिलकर सेवा करेंगे। जैसे वोट डाला है वैसे ही एकजुट होकर पंजाब को चलाएंगे। जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। पंजाब पहले महलों से चलता था, अब पंजाब गाँवों से ही चलेगा। भगवंत मान ने कहा कि हमने लिख कर दिया था कि चन्नी साहब हार रहे हैं, वो हो गया है। भगवंत मान ने कहा कि सरकार बनने के बाद हमारी पहली कलम बेरोजगारी को दूर करने के लिए चलेगी। हमें युवाओं को रोजगार देना है। आप मेरे ऊपर यकीन रखें, आपको 1 माह के अंदर ही अंतर नजर आने लगेगा। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के किसी भी दफ्तर में मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगेगी, सिर्फ भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगेगी। भगवंत मान ने ऐलान किया कि वह राजभवन नहीं बल्कि खटकर कला में शपथ लेंगे। खटकर कला शहीद ए आजम भगत सिंह का गृह जिला है। 12 से 17 साल के किशोरों के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी। 18 साल से कम आयु वर्ग के लिए देश को मिली चौथी कोरोना रोधी वैक्सीन। जी हां, भारत के दवा नियामक ने 12 से 17 साल आयु वर्ग के किशोरों के लिए कोरोना रोधी वैक्सीन कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन का उत्पादन पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है, जिसको कोविशील्ड टीकाकरण अभियान में वयस्कों को लगाई जा रहा है। पिछले हफ्ते ही केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन की विषय विशेषज्ञ समिति ने 12 से 17 आयु वर्ग के लिए मंजूरी देने की सिफारिश की थी। भारत के दवा महानियंत्रक ने भी इसे मंजूरी दे दी है। वयस्कों पर कोवोवैक्स के इस्तेमाल की पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। अभी देश में 15 वर्ष और उससे ज्यादा वर्ग के लोगों का टीकाकरण हो ही रहा है। कोवैक्स को मूल्य रूप से अमेरिका दवा कंपनी नोवावैक्स ने विकसित किया है। DCGI ने पिछले साल अगस्त में 12 साल और उससे ज्यादा कम उम्र के बच्चों और वयस्कों के लिए जायडस कैडिला की जायकोव डी के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यह मंजूरी पाने वाली देश की यह पहली कोरोना रोधी वैक्सीन थी। केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है होली पर तोहफा। जाने क्या है मोदी सरकार का प्लान। जी हां, होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है। 16 मार्च को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में डीए पर फैसला कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाने जा रही है। होली से पहले इसका ऐलान हो सकता है। इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को 31% डीए मिलता है। इसमें 3% की बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में अधिकतम 20,000 रूपए और न्यूनतम 6,480 रूपए तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर केंद्र सरकार 16 मार्च को 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफे का ऐलान करती है, तो यह होली से पहले सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए मोदी सरकार का होली गिफ्ट होगा। मार्च में घूमने का बना रहे हैं प्लान, तो IRCTC लेकर आया है जबरदस्त ऑफर। जाने टूर पैकेज के किराए और सुविधाएं जैसी तमाम जरूरी डिटेल्स। जी हां, अगर आप मार्च के महीने में कहीं घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आपके लिए एक बेहतरीन टूर पैकेज लेकर आया है। इस टूर पैकेज के तहत IRCTC आपको विश्व के सबसे पवित्र शहरों में से एक वाराणसी की सैर कराएगा। इस टूर पैकेज का नाम दिव्य क्यासी यात्रा रखा गया है। 5 दिन और 4
रातों की ये यात्रा 22 और 29 मार्च को दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से शुरू होगी। भारत सरकार की देखो अपना देश मुहिम के तहत IRCTC श्रद्धालुओं को वाराणसी की पवित्र जगहों के दर्शन कराएगा। IRCTC द्वारा ऑफर किए जा रहे इस टूर पैकेज के तहत आपको भारतीय रेल के देखो अपना देश डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन से यात्रा कराएगा। दिव्य काशी यात्रा के तहत IRCTC आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास के दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से दिल्ली तक की यात्रा कराएगा। इसके अलावा वाराणसी पहुंचने के बाद AC होटल और AC वाहनों की भी व्यवस्था होगी। इन सभी सुविधाओं को देखते हुए IRCTC ने फर्स्ट क्लास AC का किराया 34,510 रूपए और सेकंड क्लास AC का किराया 29,080 रूपए तय किया गया है। देश में बीते 24 घंटे में आए कोरोना संक्रमण के 4,184 नए मामले, 104 लोगों ने गंवाई अपनी जान। जी हां, देश में लगातार कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,184 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में इस महामारी से 104 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,29,80,067 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या गिरकर 4,488 हो गई है। महामारी से 104 और मरीजों की जान गंवाने के बाद देश में मृतकों की संख्या कुल 5,15,459 पर पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.10% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.70% हो गई है। देश में अब संक्रमण की दैनिक दर 0.48% हो गई है, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.58% दर्ज की जा रही है। देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 179